सीमा हैदर, सीमा हैदर तो क्या मतलब हो गया? कहां सरकार डूब गई? खत्म करो इस मैटर को। या तो मीडिया सिर्फ अपना टाइम या अपना मजा लेने के लिए इसको चला लगातार। सरकार से सवाल पूछना एक मिनट, अरे सुनिए त्यागी जी, सरकार से सवाल पूछना मीडिया का काम है। सीमा हैदर में सवाल पूछने से बच जाते हैं। तो अब दूसरी बात यह है, झुकेगा नहीं। दूसरी बात यह सवाल का जवाब सुनिए, यही है एकदम क्लियर कि मैं न्यूज पे रोज सीमा हैदर को क्यों देखना चाहूंगा। तो आप भी तो वही लगा के देख रहे हैं। त्यागी जी, ये संसद में हो रहा है, 7-8 दिन हो गए, संसद चल नहीं पा रही। विपक्ष कह रहा है मणिपुर पे चर्चा कराओ, अब तो विश्वास प्रस्ताव। सरकार कह रही है कि सब चीज ताकत आओ चर्चा कर लेते। अमित शाह जी इस बात का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर हैं देश के, उनका हक बनता है कि मुद्दा अगर श्रीनगर उसका है, मणिपुर का है, तो मणिपुर के लिए विपक्ष आए, उस पे ऊपर बहस करे। बहस करने में पता चलेगा कि स्थिति क्या है मणिपुर की। इससे पहले भी 1903 में वहां पे विवाद हुआ था। इसी देश के गृह मंत्री राजेश पायलट 3.5 घंटे के लिए 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे, 1 घंटा कहीं और खाने में लगाए, आधा घंटे में वहां से वापस आ गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? उसके बाद यहाँ के गृह राज्य मंत्री 22 दिन तक वहां रहे, और उसके बाद अमित शाह 3 दिन वहां रह के आए हैं। उसके बाद भी अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए मणिपुर के ऊपर, कुछ भी हम तैयार हैं। तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष की गलती क्या है कि उसने अविश्वास प्रस्ताव लाके अपनी जिंदगी की सबसे भूल कर दी है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब वो भूल इसलिए कर दी है कि अब प्रधानमंत्री को संसद में आना होगा, और वो लगातार मणिपुर से लेके पश्चिम बंगाल से लेके राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके सबको धोएंगे। उसके पास विपक्ष के पास का जवाब नहीं होगा। इस विपक्ष इसकी मौत का एंड यही होना है, इसी मुद्दे पे। मेरी इसके बाद कोई बात नहीं। बस हवा निकल गई। बताइए, मणिपुर पर मोदी सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का कभी कोई 75 दिन में बयान आपने सुना? ये फंस गया। मैंने कोई बयान नहीं सुना। मैं रोज न्यूज देखता हूँ। 75 दिन में किसी का बयान सुना? मैंने कोई बयान नहीं सुना है, पर एक लगातार एक बात की जा रही है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। आप ये बताइए, अगर ये वीडियो ना आता तो प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती? अभी तो ये पता नहीं चला वीडियो लीक कैसे हुआ है। ये लीक की चिंता आप कर रहे हैं? ऐसे आपके ये चीज होना चाहिए कि ये वीडियो कब बना था और ये इसको देर से क्यों। एक मिनट, अरे तू बहरा हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर खुद ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, आप वीडियो लीक होने का सवाल बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि उसके लिए जिम्मेदार वहां के चीफ मिनिस्टर है, और सरकार को चीफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर देना चाहिए। तो अभी तो चीफ मिनिस्टर गृह मंत्री से मिलने आए थे, चाय पीने आए थे, यहाँ आए थे इम्फाल चाय पीने आए थे। यही सरकार की गलती है ना, उन्होंने क्यों छोड़ा उसको इसी समय। ऐसा है कि जिस मुद्दों पर आप सहज हो, सरल हो, तब आप बोलोगे, और नहीं तो फिर जहाँ फंसोगे वहाँ बोलने से बचोगे। और अगर चर्चा होगी तो अब जब मणिपुर की महिलाओं का वीडियो आ गया तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल, बहराइच सबकी चर्चा करोगे। मैंने ये चर्चा नहीं करी है। मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर के सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। अब आए ना लाइन पे, अब आए आप रास्ते पे ही हूँ मैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि हाँ साहब कि हमारा है, सरकार का है तो हम उसको छोड़ देंगे। नहीं, अब क्योंकि पिक्चर खुलनी चाहिए कि ये रीजन क्या हुआ, क्यों सरकार ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त नहीं किया। क्या सर, ये भी चर्चा में आना चाहिए विषय। प्रधानमंत्री जब आए तो ये रीजन दें कि हमने इस वजह से उनको बर्खास्त नहीं किया है। अब आए ना लाइन पे, राइट और रॉन्ग? चलिए, आपकी बात अब जाके हमको समझ में आई। शुरू तो दूसरे गियर में किए थे आप। गजब बेइज्जती है। पहले ही था ये वही, अब दूसरा गियर मैं लगाता हूँ मीडिया के लिए। मैं रोज न्यूज देखता हूँ। सीमा हैदर आ गई, सुन लीजिए मीडिया इसको। अरे यही तो इसकी खासियत हमारे कार्यक्रम की, जो आप बोलना चाहे बोलिए। सीमा हैदर आ गई। सरकार चाहे यूपी की थी, चाहे सरकार सेंटर की थी, एनआईए है, सीबीआई है, आपको लगी एक लेडी आ गई जासूस है, अरेस्ट हो जाना चाहिए था। उसके बाद कोई मीडिया के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए जब तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता। इधर से अंजू वहां चली गई, निकाह। मैं जब भी टीवी देखता हूँ सीमा हैदर, सीमा हैदर तो क्या मतलब हो गया? कहां सरकार डूब गई? खत्म करो इस मैटर को। या तो मीडिया सिर्फ अपना टाइम या अपना मजा लेने के लिए इसको चला रहा है लगातार। सरकार से सवाल पूछना एक मिनट, अरे सुनिए त्यागी जी, सरकार से सवाल पूछना मीडिया का काम है। सीमा हैदर में सवाल पूछने से बच जाते हैं। तो अब दूसरी बात यह है, सवाल का जवाब सुनिए, यही है एकदम क्लियर कि मैं न्यूज पे रोज सीमा हैदर को क्यों देखना चाहूंगा। तो आप भी तो वही लगा के देख रहे हैं। हेलो, सवाल ये उठ रहा है आप मीडिया उस चैनल उस चीज को साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऐड कर दो ना। अरे देखिए, चश्मा न फूट जाए भाई, बीपी हो गई। अरे बीपी सही रखिए। हो गई सीमा हो गई अंजू, खत्म हुआ खेल। अच्छा ठीक है,
सीमा हैदर को आप देख भी रहे हैं, आपकी भी गलती है। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान, अरे भाई एक मिनट त्यागी जी, सीमा हैदर दुनिया में कौन है ये लोग? दोस्तों वीडियो यही पर खत्म होता है। आपने पूरे वीडियो में देखा कैसे एक आदमी बार बार सरकार की गलती सामने आने के बाद भी उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं था। रिपोर्टर ने जब फैक्ट और सवाल के साथ उनकी आंखों के सामने सच्चाई रखी, तब भी उनका कहना यही था कि मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष को ज्यादा सवाल नहीं उठाना चाहिए। उनका मानना था कि सरकार के पास सबका आंसर है, इसलिए विपक्ष कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाया और कहा कि मणिपुर की खबर बार बार दिखाना देश का माहौल खराब करता है और चैनल सिर्फ टीआरपी के लिए एक ही न्यूज बार बार चलाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों यह एक बात समझने वाली, अगर किसी राज्य में इतना बड़ा घटना हो, लोग परेशान हो और देश का एक हिस्सा जल रहा हो, तो उस पर सवाल उठाना और खबर दिखाना मीडिया का फर्ज भी होता है। रिपोर्टर का काम ही होता है सच्चाई को सामने लाना, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। पूरे डिबेट के दौरान आपने देखा होगा कि ये आदमी हर बार सरकार के हर एक फैसले को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सरकार से सवाल कम, लेकिन रिपोर्टर और विपक्ष पर इल्जाम ज्यादा लगा रहा था। लेकिन रिपोर्टर ने भी हर जरूर सवाल का जवाब तर्क और फैक्ट के साथ दिया, जिसके बहुत सी बातें क्लियर हो गई। अब आप सब लोग पूरे वीडियो देखने के बाद अपना मत जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार से सवाल उठाना गलत, या फिर देश में जब इतनी बड़ी घटनाएं होती है तब मीडिया और विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में।